प्रोग्राम तकल्लुफ बरतरफ में रायचोटी के जवां हौसला समाजी व सियासी जहदकार हबीब खान से महमूद शाहिद की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाएं। वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम तकल्लुफ बरतरफ में आपका इस्तकबाल है। कुछ बेतकल्लुफ सवालात हैं, उम्मीद है आप उनका बेतकल्लुफ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम, आपका आबाई वतन कौन सा है और आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? जी, मेरा तो पैदाइशी मेरे दादा परदादा पूरे रायचोटी शहर पे ही। और यलम की जो बात है, इधर लालखान स्कूल बोल के थे स्कूल, उसमें लालखान की स्कूल में 1 से 5 तक हमने पढ़ा। वहाँ से जूनियर कॉलेज में 6 से उधर दाखिल हुए, 6 से 10 तक वहाँ पे पढ़ाई की। बाद में पढ़ाई होने के बाद जो था हमारा छोटा सा कारोबार था, सोने का दुकान, उसमें गए, उससे बाहर मुल्क गए, सऊदी अरब गए। वहाँ से आने के बाद इंशाअल्लाह पॉलिटिकल में एंटर हुआ। खुशी की बात है कि तालीम भी मुकम्मल आपकी हो गई और कारोबार भी आपने शुरू किया और अब सियासत में भी जी आप जो है माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए आपने सियासत में भी हिस्सा लेने का जी फैसला किया है। जी, क्या आपके आबा व अजदाद में कोई सियासत में भी शामिल थे? अब मेरा भाई था, अच्छा, बड़ा भाई था। बड़ा भाई के वजह से तो हमने पॉलिटिकल में आना पड़ा। बहुत अच्छे। हमारी भाभी जो है म्यूनसिपल चेयरमैन थी 2014 की। क्या नाम है आपके भाई का? नसीबुल खानम था। भाई का नाम? भाई का नाम आगे सलाउद्दीन खान। अच्छा। हमारे बड़े भाई ने YCP का पार्टी ने हमको इनवाइट किया, पार्टी में थे, बहुत सीनियर से थे। वैस राशिद रेड्डी साहब इंतकाल होने के बाद में जगन मोहन रेड्डी साहब पार्टी अलग किया। बाद में हमारे भाई लोग उन्हीं के साथ में थे, वही पार्टी में थे। उनको हमारे MLA जो है श्रीकांत रेड्डी साहब ने YCP की म्यूनसिपल चेयरमैन टिकट 2014 में अलॉट की। और उसके बाद हमारे भावच को लेडीज़ का कोटा आया। वो जब लेडीज़ के कोटे में हमारे भाभी को चुना गया, उनमें म्यूनसिपल चेयरमैन हमारे भाभी अल्लाह के फजलो करम से, रायचोटी वालों की शहरों की दुआएं से, रायचोटी की पब्लिक के सदक़े तुफ़ैल से, अल्लाह के सदक़े तुफ़ैल से म्यूनसिपल चेयरमैन बनी। 2014 से 2019-20 तक भी इंशाअल्लाह पार्टी में थे और पार्टी के साथ देते रहे, पार्टी के साथ में ही रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मुस्लिम खातून का म्यूनसिपल चेयरमैन बनना एक गैर मामूली बात है। जी बेशक, क्योंकि हमारा जो माशरा है जी, उस माशरे में सियासत में यहाँ तक पहुँचना जी और फिर म्यूनसिपल चेयरमैन बनना वाकई जी जी बहुत ही गैर मामूली बात है जी। तो मतलब ये आपका ख़ानदान जो है मरहलावार सियासत में इंशाअल्लाह शामिल होता रहा और आप तक सियासत पहुँची है। जी, बहुत खुशी की बात। अभी आपने राशिद रेड्डी साहब का भी जिक्र किया जी, और उनके अलावा कई लीडरों से भी आपकी मुलाकातें हुई होंगी जी। तो आप किस सियासी शख्सियत से मुतासिर हैं? जी, किसने आप पर असर डाला? जी, हमने पहले से सियासत बोले तो पालागुन रेड्डी जो था रायचोटी का, उन्हीं के साथ में पहले हम पॉलिटिकल शुरुआत की थी। फिर राजशेखर रेड्डी सर 2004 में आ गए। 2004 में हमारे भाई को वेलकम किया। हमारे भाई ने 2004 से राशिद रेड्डी सर के साथ में चलना शुरुआत की। अब उसी की तरह से राजशेखर रेड्डी सर के साथ ही हमारा पूरा फैमिली उन्हीं के साथ में चल रहा है। राशिद रेड्डी के दौर में और जगन के दौर में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? उनके रवैये में, इनके रवैये में और उनके हुकूमत करने के अंदाज में और इनके अंदाज में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? राजशेखर रेड्डी सर के बारे में बोलेंगे तो एक 10 कदम आगे राजशेखर रेड्डी सर डालते थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी राजशेखर रेड्डी सर से कंपेयरिंग करेंगे जगन मोहन रेड्डी सर के बारे में बोले तो जगन मोहन रेड्डी सर बाप से भी ज़्यादा 50 कदम आगे था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुपर, अच्छा, सुपर, डबल सुपर जगन मोहन रेड्डी सर, सियासती लीडर, एक्सलेंट लीडर, माशाल्लाह, माइनॉरिटी का हमदर्दी रखने वाला लीडर जी, बहुत इंसानियत लीडर। बहुत अच्छा।
बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट सीएम। और जो स्कीमात राजशेखर रेड्डी साहब जो स्कीमात जगन मोहन रेड्डी साहब ने मुतारफ़ की हैं, उससे माशरे को कितना फ़ायदा होगा और पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? पार्टी बोले तो पार्टी से, अब देखो पार्टी की बात आ रही है तो पार्टी में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है मैं इतने करोड़ दे के सीट लिया, इतने करोड़ दे के सीट लिया बोल के कोई भी लीडर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई भी लीडर नहीं है, आज तक का एक लीडर भी कोई भी कंप्लेंट नहीं किया मैं इतना पैसे दे के जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के अंदर आया हूँ, इतने पैसे दे के मैं एमएलसी बना हूँ, इतने पैसे दे के मैं चेयरमैन बना हूँ, आज तक कोई किसी की शिकायत नहीं हुई है। माशाल्लाह। आज तक सब अपने अपने काम की बुनियाद पर आए हैं। बस अभी फायदा बोले तो अब तुम जान रहे, सब सारी स्टेट की पब्लिक जान रही, इसके अंदर के जितने भी हुकूमतें आए गए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट का नाम ही नहीं हुआ। अभी हमारा रायचूटी शहर जो है इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अभी आने में फर्स्ट में सीएम बन के आया जगनमोहन रेड्डी साहब, हमारे आते ही इस गांव के अंदर 3000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ माशाल्लाह तरक्की के लिए सिर्फ 3000 करोड़ रुपये अलाउंस किया। और अलाउंस करने के थोड़ी देर के बाद थोड़ा इलेक्शन का कोड आ गया। अच्छा। इलेक्शन का कोड आने के बाद इलेक्शन के सिलसिले में कोड में कोई डेवलप नहीं होता। कोड आने के बाद इलेक्शन के चक्कर में चल रहे थे, कौन सा स्थान ये म्यूनसिपालिटी जेडपीटीसी इलेक्शन साल, उसके बाद में वो इलेक्शन आ गया बोल के रोके, तो उसके बाद आगे डेवलपमेंट होने के लिए फिर लॉकडाउन आ गया। जी जी जी। कोरोना वायरस बोल के वो 1 साल तक सारी दुनिया को हिला दिया, नहीं तो अभी तो कभी का तरक्की हो गया होता इंशाल्लाह। अभी फिर लॉकडाउन ओपन हुआ, जी जी। बाद में आके फिर इलेक्शन कोड आया, फिर इलेक्शन बोल के ये ऐसे चक्कर में हमारा डेवलपमेंट थोड़ा रुका हुआ। ये तो रुका हुआ, ये तो बात सही है, मगर अभी रुकने का सवाल ही नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारे जो एमएलए साहब हैं श्रीकांत रेड्डी साहब, इतना लीडर है, द ग्रेट लीडर श्रीकांत रेड्डी, द ग्रेट लीडर। आज के दिन हमारा रायचूटी शहर के अंदर जो एक एमएलसी भी दिए हैं एक औरत को, जी जी, ये मामूली से हो, माशाल्लाह, मामूली एकदम नॉर्मल हाउसवाइफ उनको एमएलसी ने दिया, और आके उनका हस्बैंड पार्टी के लिए सेवा करते थे, वो मद्देनज़र रखते हुए उनके शौहर इंतकाल होने के बाद वो मद्देनज़र रख के जगनमोहन रेड्डी साहब का दिल देखो, ये 5000 रुपये में बगैर खर्चे के एमएलसी बना दी। पहले के पार्टियां जो गुजर गए वो गुजर गए, जो पार्टियां एक एमएलसी बनना बोले तो 40 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ हाफर देने के लिए भी ऐसी हमारी अपनी पार्टी है एसआर कांग्रेस पार्टी। अभी एक म्यूनसिपल चेयरमैन को भी अभी हमारे रायचूटी शहर के अंदर चुना गया जी। हर दिन का डेली लेबर है वो, अच्छा। हर दिन का डेली लेबर, एक सब्जी बेचने वाला, उसी को म्यूनसिपल चेयरमैन बनाए। हमारी पार्टी का ग्रेट है, हमारी शान है, बोल सकते हैं हम ग्रेट है हमारी पार्टी, द ग्रेट बोल के। हमारा लीडर भी आ गया जो रायचूटी मुल्क का श्रीकांत रेड्डी साहब है, जो ग्रेट लीडर है, बहुत अच्छे, कोई भी करप्शन नहीं, कोई एलिगेशन नहीं। इंशाल्लाह ऐसे ही लीडर को हमारे लोग रायचूटी शहर लोग 4 मरतबा एमएलए बनाया, इसकी अच्छाई देख। बाद लोगों की शिकायत है उनके काम को लेकर कि माइनॉरिटी के मसाइल पर बहुत कम आपके एमएलए तवज्जो दे रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है? ये सब सारी गलत बात है, अच्छा, झूठ है। जो अभी देखो पार्टी बोले तो एक वाईएसआर भी है, एक तेलुगुदेशम पार्टी भी है, उसमें भी मुस्लिम्स है, इसमें मुस्लिम्स है। जो तेलुगुदेशम के मुस्लिम्स है जो बोलते रहेंगे वो श्रीकांत रेड्डी ऐसा किया वैसा किया ऐसा किया। अभी देखो किसी के पास से कुछ पैसा लिया है चेयरमैन बनाने में, एमएलसी देने में किसी को पैसा लिएगा, अगर वो करप्शन चाहता तो अमीर लोग बहुत सारे पड़े थे, अरे मेरे को दो मैं 2 करोड़ दूंगा 3 करोड़ दूंगा, एमएलसी दो मैं 10 करोड़ दूंगा, वैसा बोलने वाले भी थे। क्या कमाना चाहता तो वो कमा सकता नहीं था क्या? पैसा किसको पसंद नहीं है? पब्लिक के पीछे पड़ा है, पब्लिक को सर्विस कर रहा है, एक सर्वेंट, उसको करने दो बोल के मैं भी रायचूटी की पब्लिक को, जो रायचूटी की पब्लिक में जो छुपे हुए तेलुगुदेशम के लोग हैं वो जो बोल रहे हैं उसे जो आगे कर रहा है वो श्रीकांत रेड्डी, उसको करने दो और तुम्हें भी और साथ दो।
और उसको आवाज़ लगाओ काम करने के लिए, उतना ही बस, उसको एलिगेशन में मत रखो। बहुत अच्छे, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो पॉजिटिव साइड है, जो मुस्बत पहलू है, वो देखना चाहिए, और अगर उनका साथ दे तो मज़ीद उनको काम करने का हौसला मिलता है और अच्छे काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इल्ज़ाम तराशियों से ये है कि उनको भी सोचना चाहिए कि ये इस तरह के इल्ज़ाम उन पर क्यों लग रहे हैं, ये और पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं इल्ज़ाम उन पर। पार्टी के लोग, मेरे ख्याल से पार्टी के लोग कोई भी ऐसा इल्ज़ामात नहीं लगा रहे। जो इल्ज़ामात लगाता वो हमारे पार्टी से ताल्लुकात कुछ भी नहीं है उसको। अच्छा 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 अच्छा। हमारे पार्टी से कोई उसको ताल्लुकात नहीं है। जो पार्टी में रहने के बावजूद भी वो पार्टी के इल्ज़ामात लगा रहा है, पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, पार्टी के जो काम करने वाले ऊपर, हाईकमांड के आर्डर के ऊपर चलना पड़ेगा। पार्टी के कुछ कायदे कानून रहेंगे, वो कायदे कानून को मद्देनज़र रखते हुए चलना पड़ेगा। अगर उसके खिलाफ करता रहेगा और आवाज़ लगाता रहेगा, रेबल बनता जाएगा, तो वो हमारे पार्टी से ताल्लुकात नहीं है उसको। जो मौजूदा सियासत है, चाहे वो मरकज़ में हो या रियासत में, जी, आपको क्या लगता है कि सियासत हमारे मुल्क की वो सही समत में, सही डायरेक्शन में जा रही है? आपको क्या लगता है कि हम मुल्क की सियासत सही डायरेक्शन में जा रही है? मुल्क की सियासत तो सही डायरेक्शन में जा रही है। ये कोई सोचेगा मैं बहुत बड़ा सीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा सूरमा भोपाली हूँ, वैसा हर एक भी बोलेगा मैं बहुत बड़ा, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, मैं बहुत ये है, मैं वैसे आदमी को कभी भी पीछे रह जाएगा। जो आवाज़ ज़्यादा बात करेगा, कोई भी सियासत में देख लो, जो गंडा गुंडी करेगा, ज़रा ज़ोर से आवाज़ करेगा, वो हमेशा पीछे रहेगा। वो ये जो बात इसको देना, वो पार्टी हाईकमांड का सोच के समझ के, इतना बड़ा होदा जिसको देना है, वो सोच समझ के जो भी फैसला करती है, उसको फैसला हम सब आके मानना पड़ेगा। जिसको हमने बादशाह बोल के मान लिया, तो हम सब उसके साथ देना पड़ेगा, उसके साथ में चलना पड़ेगा, और उससे पार्टी डिसिप्लिन भी जो है वो कायम रहेगा। उसकी आगे में फ्यूचर भी उसका अच्छा रहेगा। अगर पार्टी के खिलाफ ऐसे वैसे अल्फाज लूस्टाक करेगा, तो पार्टी उसको कभी भी जिंदगी भर वो पार्टी में रहेगा, मगर कुछ फायदा नहीं, तरक्की नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं तरक्की कर सकेगा। अक्सर लोगों का ख्याल है कि जिन इलाकों में अक्सरियत में है, माइनॉरिटीज़ जहाँ पे उनकी तादाद काबिल लिहाज है, वहाँ पर अगर कोई माइनॉरिटी लीडर हो तो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा माइनॉरिटीज़ को, ऐसा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? माइनॉरिटी जो लोग हैं वो सोचते हैं बहुत अच्छा है, सही है, वो इनकी सोच में गलत नहीं है। सोचने का हक़ आगे अल्लाह ने हर एक को दिया है। हर एक इंसान भी सोच सकता है, मेरा भाई रहेगा एमएलए अच्छा रहेगा, मेरे बड़े बाप का बेटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, और एक हमारा मुसलमान रहेगा तो अच्छा रहेगा। जितना हम सोच रहे हैं, हिंदू लोग भी, हिंदू मेरे भाई भी वैसे ही सोचेंगे अपना आदमी, मगर वो शख्सियत सही रहेगा, और हिंदू और मुसलमान कोई जात भेद नहीं सरका, एक को साथ में लेके चलेगा, वही लीडर बनाएगा। मतलब वो एक ही है, श्रीकांत रेड्डी साहब। सेकुलर माइंडेड हो, सेकुलर माइंडेड आगे श्रीकांत रेड्डी के साथ में है, उसके दिमाग में भी वैसे ही है। चाहे वो माइनॉरिटी से नुमाइंदा हो या मेजॉरिटी से नुमाइंदा हो, सेकुलर माइंडेड होना चाहिए। अब इसकी श्रीकांत रेड्डी के अभी देखो, आज तक इतने हुकूमत रहे, श्रीकांत रेड्डी साहब ने जो लैंड इशू थी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, जी, उन्होंने तो सीएम साहब से बोल के सीएम साहब के पास गया, उसका डॉक्यूमेंट पूरा चेकअप किया। पूरा चेक करने के बाद में श्रीकांत रेड्डी साहब ने दोनों को, हिंदू और मुसलमानों दोनों को इंसाफ किया। थोड़ी ज़मीन पब्लिक के खातिर डिवाइड कर दिया, थोड़ी ज़मीन वक्फ बोर्ड के लिए, सही इंसाफ किया। मैं सीएम साहब के पास, हमारे श्रीकांत रेड्डी साहब मेरे को लेके जाने के बाद भी, मैं श्रीकांत रेड्डी साहब के सामने हमारे जगन साहब को एक मरतबा हमने कॉलेज के इशू के बारे में बोला था। और बकरीद का जो थोड़ा लड़कों का झगड़ा था, वो भी हमने एमएलए साहब और हम दोनों मिलके सीएम साहब को बोला था, वो भी मद्देनज़र रख के उसका भी इंशाअल्लाह जल्दी से जल्द ये ज़मीन का और ये बच्चों का बकरीद का जो घोटाला है, उसका इशू जो है वो टोटली श्रीकांत रेड्डी साहब अपने जिम्मेदारी के साथ में काम इंशाअल्लाह मुकम्मल करें।
तो आपके ख्याल में क्या वो जो वक्फ की जायदाद है वो मसला हल हो गया है? इंशाल्लाह हो गया है, उसका जीवो भी पास हो गया, जीवो नंबर भी आ गया है। अच्छा। उसके बारे में तो कुछ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बाहर वाले जो बोलते रहते हैं बोलने दो उनको, थोड़ी देर के अंदर वो भी। वक्फ की जायदाद तो आप दूसरों में बांट नहीं सकते ना। जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हिंदुस्तान है जी। ओके। हमारा जितना हक है उनका भी हक है। किसी के दिल को, हमारा इस्लाम यह सिखाता है, किसी के अपने गैर भाई को, किसी को भी दिल को बगैर चोट दिए हुए मतलब मसला हल हो जाए, मसला हल हो जाना चाहिए, मसला हल होना चाहिए, मसला हल हो जाना चाहिए। कितने साल से बड़े बड़े लोग ये रायचूटी में गुजरे, क्या कर रहे थे? सब कब्जा आप जो खा पी के खामोशी से सोने के नतीजा ही तो हमको भुगतना पड़ा। सही बता रहे हैं आप। मुस्तकबिल में अगर माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी आपके हाथ में आ जाए तो आपके जहन में क्या वो प्रैक्टिकल काम है, अमली इक़दाम हैं जो आप करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह मेरे दिल के अंदर सबसे बड़ी हजरत है, अपने जो कौम के औरतों जो है पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाने के लिए मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है। पुलिस स्टेशन चाहे मेरे गैर मेरे बहना भी रहो, हिंदू कोई भी औरत पुलिस स्टेशन की तरह पुलिस स्टेशन के तक नहीं जाना है, उसमें क़दम तक नहीं रखना। अच्छा ख्याल। जो भी है इधर ही मसला हल करे। कोई भी अपने बहनों को किसी के भी साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई, उनके लिए पहले से पहले उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरे जो मुसलमान भाई हैं, जितने भी हमारे मुसलमानों के लिए जो वीक है, जो शादियां नहीं हो रहे हैं बच्चों के, जी जी, अपने शहर के अंदर ऐसे ऐसे मालदार हैं। इंशाअल्लाह अगर उनके जो लड़के जो इस्तीवारी कर रहे हैं पैसा, इंशाअल्लाह वो पैसा भी अगर बचाएंगे तो बहुत गरीब बच्चों के शादियां हो सकते हैं, बीमारों के इलाज चल सकते हैं। आज भी मेरे रायचूटी शहर के मुसलमान भाइयों जो हैं शादियां में इतने इतने रकम के पका रहे हैं, जी जी, इतना इतना खाना ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया नहीं फेंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसा अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो सोमालिया है, अफ्रीका ऐसे कंट्रियाँ अगर देखेंगे तो मिट्टी खा रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं। अल्लाह करे, अल्लाह का शुक्र गुजारना चाहिए। अगर हम मुसलमान की तरह सही में अपने आप में झाँकेंगे तो ये काम से पूरा बंद हो जाएगा। इंशाअल्लाह कौम की भलाई भी होएगी। कोई अपने मुल्क से, अपने शहर के अंदर से चंदा तक के लिए भी बाहर घूमने नहीं जाएगा। बहुत अच्छे, सही कह रहे हैं आप, बहुत सही। चंदे की एक स्लिप भी, एक पट्टी भी हमारे गांव के अंदर छपेगी नहीं। और बाहर मुल्क में जैसा एक कड़पा है, एक पिलर है, जी जी, अरे तुम्हारे गांव की एक चिट्ठी आई है, हमारे पास रसीद आई है चंदे के लिए बोल के, इंशाअल्लाह वो भी नहीं जाएगी। इतने अमीर लोग रायचूटी शहर के अंदर हैं। तो बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या आप क्या करना चाहते हैं? कोई इसके लिए एक टीम बनाना चाहते हैं या कोई दफ्तर खोलना चाहते हैं आप? क्योंकि एक बेदारी लाने के लिए आपके साथ एक जमात हो जो लोगों तक जाए, पहुँचे, उन्हें समझाएं, उनकी खामियों की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं। मैं सबसे बेहतरीन ये चाहता हूँ मेरे भाई लोगों को, मैं ख़ासतौर से रायचूटी के मुसलमान भाई लोगों को बोलता हूँ, ये से ये देखकर जलना छोड़ देंगे तो बस यही यूनिटी है। अपनी यूनिटी बस, कुछ हमारा मंसूबा ही नहीं है, कुछ हमारा कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक से एक देख के जलना जब छोड़ देंगे, इंशाअल्लाह रायचूटी के अंदर मेरे को गलत, अभी मैं सोच रहा हूँ अगर मेरा इंटरव्यू देखने के बाद गालियाँ तो ज़रूर पड़ेंगे, जो लोगों को पसंद आएगा, जो लोगों को नहीं पसंद आएगा, मगर मैं चाहता हूँ मेरे रायचूटी जितने भी भाई, रायचूटी की शहर की पब्लिक इतनी अच्छी पब्लिक मेरा ख्याल से दूसरे जगह कहीं पे भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दीन के बारे में बोलो, खैरात के बारे में बोलो, कारोबार भी अच्छा है, मगर एक में एक थोड़ा बहुत हसद थोड़ा वो अगर हर जगह भी है, थोड़ा हमारी तरफ भी निकाल देंगे तो सब एक बात पे आ जाएंगे, तो एक मुद्दे पे आ जाएंगे तो चाहे इंशाअल्लाह क्या भी हो सकता है। बहुत अच्छा।
उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद जो है इंशाअल्लाह ये लोगों में ये जो हसद का जज्बा है जी। वो कम हो जाए, फिर सब मुत्तहिद हो जाए इंशाअल्लाह। और फिर आमीन एक दूसरे की तरक्की से लोग खुश हों। आमीन कर अल्लाह। मतलब इस बात का चर्चा था शहर में कि शायद एमएलसी के लिए आपका इंतखाब हो, क्या ये बात सही है? एमएलसी बोले तो अभी देखो पार्टी में मैं पहले ही बोला था आपको, पार्टी में जो भी रहता, सीनियर भी रहता, जूनियर भी रहता, पार्टी हाईकमांड जिसको चाहती है, जो भाषा की लड़की जिसके गले में हार डालती है स्वयंवरम वही ये होगा। उसके लिए कोई भी नाराज होने की जरूरत नहीं, अच्छा, किसी के ऊपर दोष खड़ा करने की जरूरत नहीं, अच्छा, कोई मेरा उसके अंदर दूरदृष्टि मेरा कुछ भी नहीं है, बेहतर, कुछ भी मेरे लिए कुछ भी वो फर्क ही नहीं मतलब है। आपका इरादा नहीं था, मेरा जो अगर पार्टी जो फैसला करेगी वो मेरे को मंजूर दिले, जहाँ से मेरा फैसला था। बेहतर। हाँ, हमने वही उधर ही विजयवाड़ा के अंदर सीएम के घर के अंदर जी पूछने के लिए गए थे, अनाउंस उनका नाम करने के लिए सीएम साहब, हमारे एमएलए साहब जी जी, पूरा बोले क्या अनाउंस करना है क्या बोल के, उधर भी मैं कुछ नहीं मत करो, मेरे को दो, मैं चाहता हूँ मैं एमएलसी बनूंगा, मैं बहुत बड़ा सीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा सुरमा पुरवानी हूँ, वो कुछ भी नहीं। पार्टी जैसा चाहेगी पार्टी इसको करो बोलिए, किसी को करने का। बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब ये बताइए कि मुस्तकबिल में क्या मंसूबाबंदी है आपकी सियासत में, मतलब किस तरह जो मौजूदा सियासत है और आने वाले दिनों में और इसको बेहतर सियासी शऊर किस तरह लोगों में पैदा किया जा सकता है और उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? पहले से एक बात पहले से बोल रहा हूँ मैं, इस गांव में हमने पैदा हुआ, हमारी पैदाई इस गांव में हुई, इस गांव का एहसान, इस गांव की मिट्टी का एहसान, इस गांव का पानी का एहसान हमारे सर पे है। ये धरती आ गई हमारी माँ, माशाअल्लाह। इसके अंदर सियासती में आगे साथ देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कौम के वजह, मजहब के लिए, किसी के लिए, इंसानियत के नाते कोई भी हो, सियासत से बाहर भी सियासत काम भी किया जा बाहर भी सकता है। आने के बाद भी हम काम करने के लिए, पब्लिक के लिए, और हर हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात हो, माशाअल्लाह। करने के लिए हम इंशाअल्लाह सामने रहेंगे। कोई उसके लिए सियासती एक सीट होना बोल के, कोई एक पदवी होना बोल के, कोई एक पोस्ट होना बोल के कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे दिल के अंदर है करना बोले तो जैसा भी जाके कर सकते हैं। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे लोग हमारे गाँव के अंदर, ये जरिया फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन, ये कोई फाउंडेशन बना के सर्विस कर रहा है, उसको मेरा हैट्स अप, वेरी गुड, हैट्स अप। कोई भी जाके थोड़ा बहुत काम कर रहा है उसको साथ है, उसको इंकरेज करना चाहिए हमको, बिल्कुल सही है, हमें इंकरेज करना इसको, हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। हमें बगैर हमें सियासती में होके काम करना वो ज़रूरी कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो भी कौम के लिए काम करना चाहता है उसे साथ दे और नौजवानों को आगे लेकर आएँ, उनके अंदर माशरे की खिदमत करने का जज्बा पैदा करें, तो इसके लिए सियासत के ही जरिए करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सियासत की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अहम सवाल है, सिर्फ हमारा शहर ही नहीं, हमारी रियासत ही नहीं, हमारा मुल्क ही नहीं, सारी दुनिया लॉकडाउन की वजह से परेशानियों में, मसाइल में मुब्तला रही। तो शहर में जो प्रॉब्लम्स इस दौरान लॉकडाउन में हुए थे, आपने क्या खिदमत पेश की और किस तरह उन मसाइल को आपने अपने तौर पर हल करने की कोशिश की? ये बात बहुत अच्छी बात आपने सवाल किया है, बहुत अच्छी सवाल है। लॉकडाउन में जब लॉकडाउन हो गया था, हम ना को तो दूसरों की बात तो अलग रही, मेरे को तो नहीं मालूम, हमारी अपनी जो फैमिली थी सबको ऐसा खौफ दिया था अल्लाह, मौत का खौफ दिया था, मौत क़यामत का माहौल आ गया था, बिल्कुल सही कह रहा। कौन बचेगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा। उसके अंदर एक मर्तबा हमारे एमएलए साहब ने, श्रीकांत रेड्डी साहब ने, उन्होंने एक बार फ़ोन किया मेरे को, मैं घर में ऐसे ही सो रहा था, दोपहर का टाइम था, रो के फ़ोन किया, रो के
छोटे बच्चे की तरह रोए। अभी एहसान करेगा क्या? सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं सबको अनाउंस करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, हम घुस के खिदमत करेंगे। बहुत अच्छे भाई, हाँ। माशाल्लाह। उसने उसके बीवी को बच्चों को छोड़ के हम सब उसके साथ में चलते हुए कुछ भी मौत का परवाह नहीं किया। हर एक को कोरोना टेस्ट हुआ, अल्लाह के फजले करम से, अल्लाह के सदक़े के, हमारे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फल से कोरोना का बाल बस भी उनको टच करके नहीं गया, अल्लाह का सदक़ा। मगर उस कोरोना के टाइम पे हर दिन पूरे जितने थे रायचूटी शहर के अंदर, हर एक इंसान जो पार्टी एमएलए के बुलावे के ऊपर हर एक इंसान आया। हर दिन 4000 करने से 5000 आदमी का खाना। बहुत अच्छे भी, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। हर टाइम का खाना, हर जगह में, गाँव में अंदर एक जगह आके इधर आके लेके जाओ नहीं, जहाँ जहाँ कोने पे बैठे वहाँ जाके सर्विस करके हमारे वाईसीपी जो थे लीडर्स पूरे जने पैसा खर्चा करके उनका अपना वाईसीपी के अंदर डोनेट करके, माशाल्लाह पब्लिक भी जो जाना देने वाली थी उन्होंने भी आगे उनका भी डोनेट किया। तो हमारे एमएलए साहब ने एक बात बोला, अभी सब कुछ सही है, पब्लिक को, गरीब को चल रहा है, मगर जो सैनिटाइज करने वाले म्यूनसिपालिटी के जो नर्स है, पुलिस है, इनका सबका पूरा रुक गया, उनके लिए भी कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो उस टाइम पे वॉलंटियर्स हमारे जो पार्टी के थे पूरे गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे, पूरे सर्विस कर रहे थे ये लोग माशाल्लाह। उनको सबको रायचूटी के अंदर जितने थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब रेवेन्यू, म्यूनसिपालिटी, पुलिस, हॉस्पिटल्स, ये जितने थे ये पूरे मिला के, या मेरा ख्याल से ये 1400 या 1500 थे। अच्छा, 1500 आदमी को एक एक चावल का पैकेट हमने डोनेट किया। बहुत अच्छा। फिर आगे मार्क्स और एमएलए के एक बोल के ऊपर, एमएलए साहब के एक बोल के ऊपर हमने जितनी हमारी ताकत थी शुमार से वो सारा पैसा डोनेट किया, चावल का पैकेट सप्लाई किया, पूरा हर तरीके से पब्लिक को, हमारी जो ताकत थी हमने किया। और दूसरों ने भी माशाल्लाह जो दूसरों भी जो हमें जो गवर्नमेंट का काम कर रहे थे उनको भी हमने सर्विस किया, जो आम पब्लिक के लिए, आम लोगों को भी पब्लिक को साथ दिया, और जो हमें ही नहीं और दूसरे भी थे उन्होंने भी अच्छा सा अच्छा दिल खोल के तावन फरमाया उन्होंने। माशाल्लाह। जनाब, अभी आपने जिक्र किया कि शहर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रकम हुकूमत ने मुख्तस की है, लेकिन चूँकि इलेक्शन कोड की वजह से, फिर लॉकडाउन की वजह से काम रुका हुआ था और अब काम में तेज़ी आई है। अब किन किन शोबों में काम हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन तमाम शोबों में क्या तेज़ी से काम शुरू हो गया है? जी इंशाअल्लाह काम तो अभी शुरू हो रहा है, चल रहा है काम भी बहुत मतलब। अच्छा, तुम लोग को ख़ास तौर से पहले रायचूटी शहर के बारे में आप बात करेंगे तो जी जी, पहले जो रायचूटी शहर जो था, इस रायचूटी शहर के अंदर जो भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय आना बोले तो भी इधर थोड़ा डरते थे, बहुत डरते थे। अच्छा आने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे थे। अच्छा, अरे भाई रायचूटी बोले तो राइट कर देते, आपको भाई इधर रुकने का ही नहीं। क्यों बोले तो पानी का प्रॉब्लम, ये पानी का बहुत मसला है। बहुत मसला था, पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और राजशेखर रेड्डी साहब ने हुकूमत में आने के बाद पानी का फर्स्ट फाइंड विलीगल का पानी इधर हम लोग को आ गया, अल्लाह के फजले करम से विलीगल प्रोजेक्ट बन गया, पानी आ गया। सेकंड ऑप्शन बोले तो हमारे एमएलए 2009 में श्रीकांत रेड्डी साहब ने एमएलए बना, रायचूटी का रिंग रोड आया, ट्रैफिक बन गया, इंक्रोचमेंट अच्छे माहिरों से नहीं हुआ, श्रीकांत रेड्डी साहब के टर्म में अच्छा, इंक्रोचमेंट के मसले को हल कर दिया। मगर सिटी रायचूटी शहर को खूबसूरत बनाने के हालत में। और थोड़े लोग बोलते हैं इधर माइनॉरिटी जो इलाके हैं वहाँ पे क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, वहाँ पे क्यों ऐसा वैसा हो रहा है। उधर देखेंगे तो जो नाम मुस्लिम है उधर की तरह उधर क्यों डेवलप हो रहा है, वैसा ऐसा
गलत है, सब गलत। जो नॉन मुस्लिम जो है एरियाज, जी जी। वो अभी अभी नए नए बने। अच्छा 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 अच्छा। इसको क्या स्पेशली अभी का भी रोड डाले हैं, अभी का भी नाला, मतलब वो आबादियाँ अभी अभी तरक्की हुई। तरक्की हुई। ये जो है कि नए इलाके सालों से पुश्तियों आए हैं। जी जी। ये वही इसकी पतली, इसकी इसकी गली का, इसकी वही पतली गलियां ये हैं, गली वही पतली नशे है। वो फराज है। हाँ, अच्छा। वही है। अभी वो नया हाँ, नया इलाका है, ये पुराना इलाका है। इसका भी बहुत अच्छा था, ये जी। पूरा सही था। अभी पानी का पाइपलाइन जो था, बारीक जी। बारीक गलियों में पानी नहीं था। अच्छा। पूरा गली के अंदर पूरा खुदाई करके नए पाइपलाइंस बिछा, नए पाइपलाइन पूरा कनेक्शन पूरा हर एक घर के अंदर पानी आता। आज घर के अंदर टप निकाल दिया तो पानी घर है आबाद। पहले पानी के लिए तड़पा, अब पानी आ गया तो रोडों के लिए तड़प रहे। रोड मतलब रोड वो फोड़ के ही तो पाइपलाइन गया था। जी 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 जी। अभी उसका काम करने में थोड़ा जल्दी देरी भी नहीं है। अच्छा। काम भी हो रहा है। अभी एमएलए सर क्या किया, कल परसों में जो कोरोना बंद हुआ, ये इलेक्शन आ गया, वो उसका दिमाग खराब हो गया था। अभी वो डायरेक्ट आया, अच्छा। सुबह के 5 बजे से 5 बजे आया, पब्लिक का हाल चाल पूछा और नाले क्लीन करवाया और रोडों के लिए पूरा सैंक्शन करवाया। अच्छा। इमीडिएटली रोडों का काम भी चल रहा है, पूरा रोडों को नालों का काम पूरा इंशाल्लाह, ड्रेनेज का पूरा काम चल रहा है। पुरानी बस्ती में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा न्यारो है जाने के लिए, काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अब उसका दोष आगे एमएलए देंगे तो क्या करेगा? फिर भी आप जैसे जो लोग हैं वो अगर नजर रखें इन कामों पर, इंशाल्लाह अभी जो काम तो किया है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर शिकायतें हैं वो दूर हो जाए। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डाला है उसको एमएलए ने बहिरंगम में बोला, बहिरंग सभा में बोला है, पब्लिक म्यूनसिपालिटी में डायरेक्ट बोला है, सबको बुला के वार्निंग दिया है। जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम नहीं करेगा इतने दिन के अंदर, उसका नंबर ब्लैकलिस्ट करो। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या यहाँ माइनॉरिटी से एमएलए बनने के इम्कानात हैं, चांसेस हैं? जी बेशक, वो बात की तो शिकायत नहीं है। जी जी। बेशक वो माइनॉरिटीज बोले तो देखो, एक राजशेखर रेड्डी सर के फैमिली से बेहद मोहब्बत करती है माइनॉरिटीज। जी। क्यों बोले तो राजशेखर रेड्डी सर माइनॉरिटीज को नवाब साहब बोल के मोहब्बत करते हैं। जी, सही है, सही है। उनका लड़का भी बेहद मोहब्बत। एक कड़पा जिला देखो, हमारा अमजद बादशाह सर, सही है, डिप्टी सीएम, आज तक के हिस्ट्री के अंदर मेरे के होश आवाज में नहीं है मुसलमान एक डिप्टी सीएम बना बोला तो खुशी की बात है। सही है। अल्लाह का मेहरबानी है, अल्लाह का करम है। एक हमारा अमजद भाई को डिप्टी सीएम ने बनाया, अल्लाह का फजल है। मुसलमान हमारे शान है अमजद भाई। अरे भाई हमारा भाई डिप्टी सीएम है, सही है, सही। बस हाँ, वो तो देखो जगन सर के दिमाग में कितना था मुसलमानों के ऊपर मोहब्बत। ऐसा गलत सोचना भी हम मतलब यहाँ भी है चांसेस, यहाँ भी हैं पॉपुलेशन के एतबार से। मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार वोट तो मुसलमान लोग हैं यहाँ पर। मैं एक बात बोलता हूँ, 70,000-80,000 मुसलमान लोग हैं इंशाल्लाह, सही बात, खुशी की बात है। मगर 1-2 आदमी बोलने से मुसलमान पूरा एक तरफ रहेगा तो हमारा मुसलमान को जिताएगा। हाँ। प्रजाराज्यम पार्टी से महापजा घोड़ा था क्या जीता? अच्छा, सही। सुनार का ज्वेलरी शॉप जो है लबोकश कांग्रेस से खड़े थे, जीते। क्या करते रहे मुसलमान लोग, क्यों नहीं डाले वोट? ये सब गलत है। इधर के मुसलमान लोग हैं जो रायचूटी जो हकीकत बात करना चाहिए, वो हकीकत बात कर रहा हूँ, चाहते तो उनको जिता सकते थे, क्यों नहीं डाले आप लोग वोट? मगर पब्लिक इधर रायचूटी की पब्लिक जो बोलते हैं ना मुसलमान लोग सब हम एक रहेंगे तो उधर डाल देंगे, इधर डाल देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा फंड डाल देंगे, कुछ भी नहीं है। बोलने की बातें हैं। एहसान किया बोले तो एक राजगिरी सर 4% रिजर्वेशन, जितने बच्चों का जन्म था बच्चा सही में जन्म हुआ। आज के दिन उनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर एक जॉब में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। बेशक बेशक, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनका एहसान है। जो एहसान मुसलमान की खासियत क्या है मालूम? एहसान मुसलमान, जी हाँ, एहसान मानता है और कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। इसलिए जितना जो भी बोलेंगे, अगर से समझ लो तेलुगु देशम से पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से मुसलमान खड़ेगा, वाईएसआर से श्रीकांत रेड्डी खड़ेगा,
मगर जीतेगा श्रीकांत रेड्डी। अच्छा। ये इस मर्तबा और ज्यादा वोट डाल के जिताएगा इसको। मतलब राशिद मगर- रेड्डी से मोहब्बत की वजह से वो अब लोग मेरे जो एहसान हमारे पे किया है उसी को डालना डालना पड़ेगा। सही है। जो काम करेगा जो काम करेगा कौन उसके की लिए जो वो कौन की डालना। भलाई सोचेगा उसी को करेंगे। पार्टी से और राशिद रेड्डी साहब से मोहब्बत के मोहब्बत नतीजे में ही कोई भी कैंडिडेट हो वो जीत जाता है। वो वाईएसआर पार्टी को ही वोट देगा। मतलब काम जो है पुराने इलाके में भी चल रहा है, जी वो गलियां तंग होने की वजह से काम नहीं, काम थोड़ा नहीं, सुस्त हो रहा है, सुस्त हो रहा वहाँ है। भी होगा काम। अभी थोड़ा हमारे एमएलए साहब आके इधर इलेक्शन में प्रचार में है। जी जी। वो इलेक्शन होने के बाद में पूरा एक बार पूरा सर्वे करेंगे, फिर से पूरा हर गली गली दिल से दोबारा फिरेंगे। आप वो गांव में बैठकर गलियों में बैठकर काम कराएंगे। की बात है कि एमएलए साहब के साथ आपके ताल्लुकात बहुत ही खुशगवार हैं और आपको उम्मीद भी है एमएलए साहब से कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उसके अलावा मुझे जो उम्मीद नज़र आती है वो है कि आप जैसे जो नौजवान हैं, जी जो इतने बहुत ही आपकी गुफ्तगू में बहुत ही बैलेंस तरीके से आप गुफ्तगू करते हैं। जी सियासी मैच्योरिटी उम्र कम है आपकी, लेकिन सियासी मैच्योरिटी आप में बहुत है। और चाहे वो मुसलमान का मसला हो, हिंदू का मसला हो, आप बहुत ही तवाज़ुन के साथ बैलेंस तरीके से हर बात को सोचते भी हैं, देखते भी हैं। एमएलए के अलावा आप जैसे लोगों से उम्मीद है, कौम को, शहर के लोगों को, कि आप जैसे नौजवान सामने आएंगे तो शहर मज़ीद तरक्की करेगा और माइनॉरिटीज़ की जो भी मसाइल हैं वो धीरे धीरे हल होने लगेंगे और शहर तरक्की करेगा। और खुशी की बात है, आपसे मेरी पहली मुलाकात है और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा जी और आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया है। जी, शुक्रिया। और ये मुलाकातें होती रहेंगी और इंशाल्लाह। मज़ीद मसाइल पर भी बात जी। होती रहेगी जी। और आप भी हमें वक्त दीजिए जी इंशाल्लाह। चैनल के ज़रिए से जो आपके मकासद हैं जी और जो जिस तरह की बेदारी आप कौम में पैदा करना चाहते हैं वो हम साथ मिलकर जी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।